आज हम शुरू करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द पिन ऑफ ए IC एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ है नहीं, है ना। लेकिन आपको दो चार चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। जनरली आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट को क्लास में इतनी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है, ठीक है, और इस तरह का कोई स्टूडेंट फिर सर्च भी नहीं करता है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इतना से ज़्यादा कोई कोशिश करता नहीं है। ठीक है, तो आसान सी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पिन नंबर 1 इस किसी IC का कहाँ पे है। ठीक है, पहला तरीका है कि ये कोई IC है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, ये जो ग्रूव है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस IC को जो राइट रोटेशन है, ओरिएंटेशन उसमें रखोगे अपने हाथ में, है ना। फिर आप देखोगे कि लेफ्ट में आपका लेफ्ट हैंड है, उसके नीचे जो पहली पिन है वो पिन नंबर 1 है। ठीक है, ये जो पिन है ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर इस तरह से 10, इस तरह से इंक्रीज होते चले जाती हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि आप इसको ठीक ओरिएंटेशन में रखा आपने और इसके नीचे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले पिन है, इस तरह से इंक्रीज होते चले जाते हैं पिन्स। ठीक है, इस तरह के IC को बोलते हैं DIP, ड्यूल इनलाइन पैकेज, है ना। कि जो पैकेज इसमें 2 लाइनों में पिन्स हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना सिम, तो सिम का क्या मतलब है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। फिर डिम, पहले सिम आती थी, अब डिम में देखोगे उसके दोनों तरफ IC होती हैं। डिम का मतलब क्या है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, है ना। तो यहीं से चीज़ें शुरू हुई हैं सारी, ड्यूल इनलाइन पैकेज, है ना। तो 2 लाइन में पेन्स हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि कट है, आप इस नाम को देखो, ठीक ओरिएंटेशन में रखो, इसके लेफ्ट हैंड में पहले पिन है और इस तरह से इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि कट भी होगा, इस तरफ सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। ठीक है, तो क्या करोगे, जिस सर्कल के नीचे एक और छोटा सर्कल है, ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और ये 8, 9 और यहाँ 14। ठीक है, आसान है ना, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब तक पता ना हो, तो पता है तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तीसरा आप देखो कि एक तरफ ग्रूव बना हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो जहाँ भी डॉट लगा हुआ है वो पिन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है ना, आसान। तो आपको क्या करना है, आपको पहले IC में ये कट देखने हैं, ये इधर कट लगे हुए हैं। ठीक है, फिर डॉट देखना है, दोनों तरफ डॉट है। फिर आपको क्या देखना, इस तरह से एक सिंगल डॉट और मिलेगी, पिन नंबर 1 है। ठीक है, अगर डॉट भी नहीं है, कट लगे हुए हैं, तो फिर एक सिंगल ये डॉट देखोगे आप। ठीक है, ये दो तीन कंडीशंस हैं जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको वैसे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, बच्चे को दिक्कत कब आती है, जब अगर ये चीज़ जो प्रिंटेड जो चीज़ है वो अगर मिस हैंडलिंग से वो अगर मिट जाए तो दिक्कत होती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो पिन नंबर 1 है। अब इसमें लिखा हुआ है 74LS00। तो 74 का मतलब क्या है कि ये जो IC है TTL लॉजिक का यूज़ करके मैन्युफैक्चर की गई है ना, TTL लॉजिक, है ना। और LS का मतलब क्या है, लो पावर कंजम्पशन है।
ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आप लिखोगे पिन आउट डायग्राम ऑफ IC7400LS को भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप लिख दोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 7400 IC एक नैंड गेट की IC है ना, इसका पिन आउट डायग्राम आप देख सकते हो। तो जो आप पिन आउट डायग्राम देखोगे तो उसमें पिन नंबर 1 पे इनपुट है, 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट है ना। तो यहाँ से फिर आप चीज़ें जोड़ना सीख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये जो IC है ये XOR गेट की IC है ना। ये पिन नंबर 1 हो गया और ये पिन नंबर 1, 2 और ये इस तरह से इंक्रीज हो गया 14 तक, ठीक है। XOR गेट की IC है। ये नॉट गेट की IC है, ठीक है। LS का मैंने आपको बताया लो पावर शॉर्ट की है ना। HS, अगर LS की जगह HS लिखा होगा तो हाई स्पीड है। एक ये चीज़ लिखी HC लिखा हो तो हाई स्पीड है, लेकिन CMOS लॉजिक फैमिली का यूज़ करके बनेगी। CMOS लॉजिक फैमिली का यूज़ करके बनेगी, ठीक है। लॉजिक फैमिली से इनका यूज़ करके IC बनती है, TTL और CMOS, है ना। ये 74 TTL का मतलब है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आप पहचान जाओगे कि पिन नंबर 1 किस तरह IC का, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। ये प्रोसेसर है 7486, बहुत अब लगाओ 90s के आसपास की बात है ये 486, ठीक है। तो अब देखो वो जो पिन नंबर 1 वाले जो मैं आपको बात कर था, आपको ये दे दिया जाए तो नहीं पता चलेगा पिन नंबर 1 किस तरह है। आप सिंपल से देखो, इसको होल्ड करो हाथ में, आप पढ़ रहे हो इसके ठीक तरीके से। अब इसके लेफ्ट में देखो यहाँ पर डॉट है, तो इसका मतलब इस इंटेल जो IC है इसका पिन नंबर 1 इस तरफ है और इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है ना, आसान। और बात ध्यान से देखोगे, कॉर्नर्स कंप्लीट कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर कटा हुआ है और डॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब पिन नंबर 1 इसका इस तरफ है, ठीक है। तो जब आप इसको मदरबोर्ड पे लगाओगे तो जो मदरबोर्ड है ना, वहाँ पे भी कुछ आपको इस तरह का कनेक्टर दिखेगा जिसमें डॉट 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 डॉट। तो आप देखोगे कि उसके कुछ कॉर्नर तो कंप्लीट है और एक कॉर्नर ना फिर इस तरह से आपको क्रॉस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो कट है इस कट के साथ मैच करना है, बस इंस्टॉल हो गया प्रोसेसर, ठीक है। और दूसरा प्रोसेसर, ये प्रोसेसर आप देख रहे हो AMD का प्रोसेसर है, तो इसमें भी आप देखो वही चीज़, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसका मतलब इसका जो पिन नंबर है वो इस तरफ है, पिन नंबर 1। ये ट्रायंगल आपको दिख रही होगी ना, ये ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो जब आप इसका कनेक्टर देखोगे मदरबोर्ड पे तो उसमें भी आप देखोगे कि या तो कुछ ट्रायंगल बनी हुई पाएगी, या तो कोई ट्रायंगल आपको बनी हुई मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो कनेक्टर्स हैं उनके एक कोना कुछ इस तरह से कट मिलेगा और बाकी कोने कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको कनेक्टर के ऊपर जो कनेक्टर्स है उसके ऊपर इस तरह से आपको ट्रायंगल मिलेगी। इसका ये पिन नंबर 1 इसका इस तरफ है, जो कनेक्टर है उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, ये मदरबोर्ड का कनेक्टर है, मदरबोर्ड कनेक्टर। तो ये जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चाहे आप i9 प्रोसेसर देख लो आजकल, या AMD के प्रोसेसर देख लो, चाहे इंटेल के देख लो, किसी के प्रोसेसर देख लो, उसमें ये चीज़ें आपको ज़रूर
आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि पिन नंबर 1 किस तरफ है, और वो कोई ना कोई मार्क ऐसा सर्कल बनाएंगे या ट्रायंगल बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इंस्टॉल करने से पहले। क्योंकि अगर रॉन्ग इंस्टॉल करोगे उसमें बोर्ड के ऊपर तो बर्न आउट हो जाए आपका प्रोसेस। तो ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो।